स्किल सबसे पहले तो इट इज डेवलप्ड, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, कम्युनिकेशन हो, देखने की क्षमता हो, इसे ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, चाहे वो प्रेडिक्शन करना हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना हो, क्रिएटिविटी, ये सब स्किल है। बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि मैं बचपन से क्रिएटिव हूँ या फिर ये तो बचपन से क्रिएटिव है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अंदर सब कुछ होता है, क्यूरियोसिटी, कोशिश करने की ताकत, एवरीथिंग इज विद इन यू, लाइक सबके अंदर होता है कॉमन। ठीक है, बस जो उसका यूज करता है वो स्किल्स डेवलप कर लेता है, जो नहीं करता है वो सामने वाले को बोलता है इसके पास तो बचपन से होगा या फिर ये लकी है। ठीक है, आखिर ये सारी बातों को आप तक क्यों पहुंचाया जा रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से हम पहुंचा रहे हैं? वजह क्या है? वजह ये है ना कि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। सूरज पूरब से उदित होकर के पश्चिम में अस्त होता नहीं है, ये एक कोरा बकवास है। इसीलिए कहा गया है अब ये एक उंगली काफी है अरबों खरबों कमाने के लिए। So the power of ignored skills, we are going to be discussing about 9 skills. ठीक है, पहले मैं रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है, all the 9, then I'll get into it deeper. सबसे पहली स्किल है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ पर्पस, पावर ऑफ फोकस, power of out of the box thinking, this is also a skill, power of perseverance, power of deep diving into anything, and power of prediction. यानी प्रेडिक्शन भी कोई कोई ऐसे नहीं करता है, वो प्रैक्टिस किया जाने वाला चीज है। ठीक है, नाउ अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो सबसे पहले अवेयर रहना सीखिए, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड टेक नोट्स। टेक नोट्स का मतलब है लिखो। आपका माइंड क्या करता है, जब ओवर थिंकिंग होता है तो जब आपको राइट चीजें मतलब सामने चाहिए तो आप लिखना शुरू करो, क्योंकि ब्रेन को वो ज्यादा टफ लगता है। सोचने में तो आप ओवर थिंक कर लोगे, लिखने में ओवर राइट कभी नहीं करोगे, क्योंकि वो थिंकिंग से कंपैरिजन में हार्ड है और ब्रेन को हार्ड वर्क पसंद नहीं। ठीक है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो इफ यू टेक नोट्स, इफ यू राइट, तब आप वो प्रायोरिटी वाली चीजों को सामने देख पाओगे। ठीक है, जो जरूरी है वही बाय डिफॉल्ट वही चीज लिखाएगा। ठीक है, सो टेक नोट्स, बी क्यूरियस अगेन। और अगर ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करना है अपना, तो क्यूरियस तो रहना पड़ेगा, बी इन अ मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस सो दैट यू गेट क्लियर, क्योंकि क्लैरिटी कोई आपको ऐसे हाथ में लेके आके देगा नहीं। ठीक है, आपको खुद ही क्लैरिटी के लिए क्यूरियस रहना होगा। नेक्स्ट कम ऑन टू द कनेक्टिंग द डॉट्स, जो पीछे बैकएंड में हो रहा है ना उसके पैटर्न्स को लाइक ऑब्जर्व करना। अगर आप कनेक्ट करते हो जो बैकएंड में हुआ है, तो आप वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हो और आप उससे सीख करके यू क्रिएट समथिंग मोर अमेजिंग, राइट? सो इसलिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो अगर आगे क्रिएट करना है तो पहले पीछे के पैटर्न्स को देखो कि पैटर्न में हुआ क्या। सिर्फ अपना ही पैटर्न मत देखो, यूनिवर्स के पैटर्न को देखो। ठीक है, लुक फॉर जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं आपके इंडस्ट्री में, और सिर्फ लोगों तक मत रहो, आपके पूरे नेचर में पैटर्न है कि हर एक चीज में, इस यूनिवर्स के, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक चीज में पैटर्न है, चाहे वो गैलेक्सी हो, एक फूल हो, एनीथिंग। मधुमक्खी का छत्ता हो, ठीक है ना, स्पाइडर्स वेब, एनीथिंग इट हैज अ पैटर्न, एंड इफ यू डिकोड दैट पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग, पहले आगे आपको ऑब्जर्वेशन, इसको प्रैक्टिस किया आपने, अब ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आपको डॉट्स कनेक्ट करना है, पैटर्न्स जानना है, रीड एंड रिसर्च वाइडली। मतलब ये सारी बातें का जरूरत क्यों पड़ेगा ना, क्योंकि अब की जो दुनिया है ना, ज्ञान का कोई कीमत नहीं है, ज्ञान ऑलरेडी एक जगह जमा हो गया है। ठीक है ना, आपका नजरिया, हम आपके मेगापिक्सल पे काम कर रहे हैं। आपके पास जो भी ज्ञान है ना, वो ज्ञान एकदम मतलब उसके ऊपर इतना सारा काई लगा हुआ है कि मत पूछो, हालत खराब है उसकी। ठीक है ना, जहां तहां स्लिप खा के गिर जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको रिसर्च करने का पैटर्न पता होना चाहिए, डॉट टू डॉट कैसे कनेक्ट होता है, कोई भी चीज कंसिस्ट कैसे होता है, कुदरत पहले से सिखा रखा है। बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका नजर को सिर्फ गहरा करने से काम बनेगा। ठीक है ना, नजर को गहरा करना है, टाइप करें नजरिया। सी पैटर्न्स आपकी डेली लाइफ में भी आपको देखने मिलेंगे कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या कर रहे हो। तो जस्ट ऑब्जर्व दोस पैटर्न्स, हाउ यू ऑपरेट, हाउ ऑल द अदर पीपल ऑपरेट, हाउ जो आपके इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो ऑपरेट करते हैं। मतलब पैटर्न्स को आप समझो, मतलब आप इतना जान जाओ कि आप भी उसी दुनिया में हो जिस दुनिया में कबीर थे, रहीम थे, नानक थे, वही दुनिया में आप भी हो। उसी सब व्यवस्था के साथ, उसी मिट्टी में आपका भी जन्म हुआ है। लेकिन आप कहाँ अपने सुबह से रात तक में एक ही बात सोचते हो, हाय मेरा 99 से 100 कैसे होगा। आपका फोकस है कि क्या पका चुल्हानी में, रसोई में क्या छन रहा है, क्या तल रहा है, क्या तलना है। आपका सारा फोकस वहीं पर है, क्या खाऊं, क्या कमाऊं। 100 रुपया से लेके 1000 रुपया से लेके 5000 रुपया तक में आपका गाड़ी फंस गया है। आप 30 दिन में 1,00,000 1,50,000 से ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, गाड़ी फंस गया क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं, आपका सोच का दायरा ही पुअर है। तो वो सब जब तक हटेगा नहीं तब तक आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि
जो चीज है पैसा, उस पैसा को मैंने एकदम सबसे पहले डिकोड कर दिया है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा वैल्यू एक्सचेंज है। तो वैल्यू एक्सचेंज है, तो अगर आपके पास अभी पैसा कम है तो वो पैसा बढ़ जाएगा अगर आपने वैल्यू बढ़ा के देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इट विल टेक टाइम, लेकिन आपकी पहचान बन जाती है इसी सिलसिले में। जब आप इस डिजिटल इंडस्ट्री में आओगे तब भी आपको पता चलेगा कि एक आदमी कन्वर्ट होता है, यानी पैसे देता है, तो उसके लिए 6 से 7 स्टेप लगते हैं। एक चक्कर घिन्नी है, वो जो भंवर होता है ना, भंवर है। भंवर क्यों है? क्योंकि अभी तक भंवर तो मैं बोल दिया और आपको क्या समझ में आया, लेकिन असली बात देखिए कि पूरा फनल की बात होती है, फनल। और फनल में अभी तक पिक्चर में ऐसे ऐसे करके दिखाया गया है कि इतना बड़ा है, ऐसे छोटा हुआ है। लेकिन कभी भी आप इमेज कीजिए, अगर आप फनल का इस्तेमाल किए हैं घर में, तो तेल या पानी जाता कैसे है? ऐसे ऐसे घूम घूम के जाता है। कभी भी 1 2 3 लेयर में, 7 लेयर में नहीं जाता है, वो हर वक्त जाता है तो परिधि लगा के जाता है। तो ये सारी बातें को बहुत जरूरी है कि पैटर्न को देखना, डॉट टू डॉट कनेक्ट करना कि साइकोलॉजी काम कैसे करती है। आखिर कुदरत पहले से सब कुछ समझा रखा है। तो आप फनल जब देखते हैं फोटो में कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, वो सब किसी काम में नहीं आएगा जब तक आप उसकी अंदर के साइकोलॉजी को, उसके फिलॉसफी को नहीं समझोगे। तो फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। वो मेटा जो समझा रही है ना, वो फिजिक्स जो समझा रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक पिक्चर में आप देख लिए और आप सोचे कि वैसे ही कर लेंगे, अपना सेल्स फनल बना लेंगे, बाकी के लैंडिंग पेज का फनल बना लेंगे। आप बना तो लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपका इंटेंट, आपका नियत उसमें नहीं घुसा हुआ। आपको पता ही नहीं है कि साइकोलॉजी काम कैसे करती है। So if it was a bulb on moment, just type bulb on in the chat section. So universe has patterns, you have to look and observe. तो observe power पहले आता है, फिर आप connect the dot करोगे। और एक चीज याद रखना, you have to read and research widely. Observe backwards. You can never connect the dots looking forward. You have to connect it looking backwards. ठीक है? Expand your awareness and observe backwards कि back end में क्या हुआ, ठीक है? तभी आप future, क्योंकि तो कुछ है नहीं ना, राइट? फ्यूचर तो आपको नहीं पता, आप हमेशा प्रेजेंट में हो। लेकिन एक चीज आपको पता है जो आपके साथ हो रखा है, मतलब फ्यूचर का उतना मोल नहीं है जितना पास्ट और प्रेजेंट का मोल है। गेटिंग द पॉइंट? इसको डीपली समझो। आपकी फ्यूचर आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, बट प्रेजेंट आपके पास हमेशा है, और पास्ट आप कर चुके हो, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो उससे आपको सीखना ज्यादा लाभदायक रहेगा कि आप वो चीज रिपीट ना करो, या फिर अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करना ज्यादा वर्थ रहेगा। Alright, now after connecting the dots, we come on to power of communication. This also is a skill, right? Improving, सबसे पहले तो बोलने से पहले सुनना सीखना पड़ेगा, ठीक है? Improve your listening skills first, then enhance your verbal and non-verbal. सिर्फ मुंह से ही आपको नहीं बोलना, आपकी expressions बोलने चाहिए। Your body language must speak, ठीक है? प्रैक्टिस एम्पैथी। अब ये कम्युनिकेशन में एम्पैथी कहाँ से आया? सी, जब आपके पास एम्पैथी वाला फैक्टर रहता है ना, तो अपने आप चीजें सही डायरेक्शन में होती है, क्योंकि एम्पैथी इज समथिंग एथिकल एंड मॉरल, ठीक है? एम्पैथी होता है यानी कि केयर, because ultimately people are not going to be interested in knowing how much you are knowledgeable, how much you are certified. They want to get the simple solution to their problem, and they care about how much you care for them. Are you really for serving them, for solving their problem with your service or product, या फिर you are with a profit focused approach, ठीक है? तो empathy वाला फैक्टर अगर कम्युनिकेशन में आ गया तो मुंह से वही बात निकलेगी ना जो exactly निकलना है, because you are driven by empathy. You are not ऊपर से, you are not practicing communication, you are अंदर से driven by empathy. क्लियर बात है ना कि आपका एटीट्यूड ही ग्रेटिट्यूड वाला होगा। yes. आपकी मोरल्स, आपके इथिक्स हमेशा जो है ना सर चढ़ के बोलने चाहिए, यानी योर साइलेंस ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। आपका बॉडी लैंग्वेज वो ज्यादा बोले जो आपके मुंह नहीं बोल पाएगा, या फिर आपके मुंह का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री है सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल। यहाँ पे बहुत सारे योर ऑरा स्पीक्स हियर। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे मेरी कोई बात नहीं हुआ, उन्होंने मुझे पेमेंट की भेजा है ना। तो ये सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल वाली इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर वो सब है नहीं, और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा वो इंडस्ट्री का है ही नहीं। तो जब समझ जाएगा तो फिर उसके साथ खुद ही वो रिएक्ट करेगा। तो इसी तरह से होगा। अब धीरे धीरे अब आपको समझना होगा कि एक समय था गेम खेलने वाला प्लेयर बनना, दूसरा गेमर बनना। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले कुछ क्लासेस से आपको, पिछले 2 महीने से मैं एक बात सिखा रहा हूँ कि अब सीधा एक ही काम दिमाग में रखना है कि पूरा खेल का मैदान ही मैं बन जाऊं, तो पूरा चेस का बॉडी मैं बन जाऊं। कितने प्यादे आएंगे, कितने वजीर आएंगे, सब मरेंगे जिएंगे इसी मैदान पे, मैं यहीं पे बैठा हूँ 8 घर काला और 8 घर सफेद लेके। सी, इकोसिस्टम्स का क्या है ना कि अगर आपने थोड़ा अपडेट हो एआई को लेकर के, डेटाज एंड ऑल को लेकर के, सो जो न्यूज आते हैं उसमें आप समझ रहे होगे कि एआई क्या कर सकता है ना। अगर आपके पास एज अ स्किल आप आगे बढ़ रहे हो, 1 मैन आर्मी स्किल के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो एआई आपको ओवरटेक करेगा, ठीक है, आपको रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर आपके पास इकोसिस्टम है,
लाइक एप्पल, Amazon, लाइक अ प्लेग्राउंड, ठीक है। आपके पास पूरा इकोसिस्टम है, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई बस आपकी मदद कर सकता है, यानी आपको लेवरेज करा सकता है, ठीक है। तो यू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्किलफुल, बस स्किलफुल होना, या फिर एक पूरी इकोसिस्टम को ऑपरेट करना। तो ये इकोसिस्टम खड़ा करना कोई तोप चलाने वाला बात नहीं है। एक आदमी 10 रुपए का मालिक है तो भी ये इकोसिस्टम को कर सकता है। आपका दिमाग का जागना जरूरी है, आपका मेगापिक्सल का डीप देखना जरूरी है, ना कि पूरा सिस्टम का। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस एम्पैथी, प्रैक्टिस असर्टिवनेस, यानी कि आपको असर्टिव रहना होगा। बी क्लियर इन योर व्हाइल यू एक्सप्रेस योर थिंग्स, ठीक है। देन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सीक फीडबैक, बिकॉज अगर आप खुद ही बोलते जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू इम्प्रूव, और उल्टा आप डीग्रोथ कर लोगे अगर आपने फीडबैक नहीं एक्सेप्ट किया तो, राइट। एंड कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, यानी राइटिंग करना होगा, क्योंकि कॉपी राइटिंग इज काइंड ऑफ डायलॉग डिलीवरी, ठीक है। तो आप कॉपी राइटिंग जितना सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो कम्युनिकेशन में भी वो काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पावर ऑफ पर्पस में। आपको समझ में आ रहा है, तो ये सारे जो सब ब्रांचेस है, दीज आर हाउ टू डेवलप दी स्किल्स, ये सारे हैं योर इग्नोर्ड स्किल्स, और यहाँ पर ब्रांच में मैंने दिया है टिप्स टू डेवलप दीज। नाउ पावर ऑफ पर्पस। नाउ अब बहुत लोगों को लगता होगा कि पर्पस क्या, ये एक स्किल भी है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि पर्पस इज अ स्किल, पर्पस तो अंदर से आता है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, पर्पस कोई अंदर से आने वाली चीज नहीं है, ये स्किल है। जब आप किसी काम को करते रहते हो ना, तो पर्पस भी डेवलप होता है, ठीक है। अगर आज आपका कोई पर्पस नहीं है तो दुख होकर के मत बैठो कि मेरे पास तो कोई पर्पस ही नहीं है फॉलो करने के लिए, कोई मकसद ही नहीं है, व्हाट विल आई डू, जस्ट डू। पर्पस होने से आप करोगे क्या? पर्पस है इसलिए सांस ले रहे हो क्या? सांस ले रहे हो तब तो पर्पस डेवलप होगा, जी रहे हो तब तो आप कुछ करोगे आगे। बल्ब ऑन टाइप कीजिए, सांस है, जिंदा हो तब नौटंकी कर रहे हो, सांस ही नहीं चलेगा तो नौटंकी कहां से करोगे भैया? कौन बीवी, कौन बच्चा, कौन किसका लेना देना, क्रेडिट कार्ड, लोन, कुछ रहेगा क्या? बात समझ में आई? तो सुबह से शाम तक आपका पर्पस क्या था? वही मगजमारी। इसीलिए आज भी सो जाओगे खा के, चॉइस आपका है, क्योंकि 24 घंटा से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जिस पल आप नहीं कर रहे हो ना, 1000 वैसे पैर आपको कुचल के आगे निकल जा रहे हैं। इसीलिए जितना बताया जा रहा है ना, सरेंडर करो मेरे भाई और करो। नाउ सबसे पहला स्टेप है पर्पस डेवलप करने के लिए, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, ठीक है। अभी जब आप वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हो अपने, आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आपको, अगर आपके पास नहीं है तो सामने वाले के पास तो होंगे, किसी के पास तो होगा जो उस वहां तक ले जाता है, तो कहीं तो होगा। तो अगर आपके पास नहीं हो तो उसको कल्टीवेट करो। नेक्स्ट थिंग इज स्टेप इज अलाइन पैशन। अब मैंने ये नहीं बोला कि फाइंड पैशन, मार्क द वर्ड्स, यू डोंट नीड टू फाइंड पैशन। आपने पैशन को चेंज ही कर दिया मीनिंग। पैशन एक फीलिंग है, पैशन कोई चीज नहीं है कि मेरा पैशन गिटार है। लोग बोलते हैं कि फाइंड योर पैशन, हाउ विल यू फाइंड योर पैशन? पैशन एक फीलिंग है, आप किसी भी काम में पैशनेट हो सकते हो। कोई काम अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो उसको आप पैशन के साथ करना, ये मतलब है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उस काम के लिए आप पैशनेट हो, लेकिन आप उस काम को पैशन के साथ कर सकते हो। मतलब पैशन फीलिंग है, पैशन कोई वस्तु या कोई चीज नहीं है कि ये मेरा पैशन है। अगर आपका पैशन नहीं भी है वो चीज, लेट्स सपोज, तो आप उसमें पैशनेट होके करो, खुद पैशन बन जाएगा। किसको किसको फिर से समझ में आ गया, ये अगेन बल्ब ऑन मूवमेंट है। जब आप किसी चीज को करने में अपनी आतुरता लगा देते हो, अपना स्पेशल फोर्स लगा देते हो, तो वो पैशन का नाम ले लेता है। कोई भी काम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए पैशनेट हुई नहीं, मेरा इंटरेस्ट एरिया है ही नहीं, तो पैशनेट आप किसी के लिए होते नहीं हो। पैशन एक फीलिंग है, जो वो काम करोगे तो उसमें पैशन लगा के करना, ये आपकी ड्यूटी है। ये कोई अंदर से नहीं आएगा कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस, मैं बचपन से इसके लिए पैशनेट हूँ, या मेरा पैशन इसके लिए डेवलप हुआ है। आप इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। एक्चुअली इट्स योर ड्यूटी टू नॉट टू डू व्हाट यू लव, बट टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फॉर द ह्यूमैनिटी। जो कर रहे हो उसमें, उससे प्यार करना ही आपकी ड्यूटी है। मतलब जो करना है उससे प्यार करना, उसके लिए पैशनेट रहना, ये आपकी ड्यूटी है। क्या समझ में आया? आपकी ड्यूटी क्या है? मेरा मन नहीं लग रहा, ये बोल नहीं सकते आप। मन लगा के करना आपका काम है। तो आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, ये आपका कप ऑफ टी नहीं होना चाहिए। I will do it with passion, with all my passion. This should be your thing. आप जो कर रहे हो या जो आपको पसंद है करना, उसकी बात मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जो करना है, जो रिक्वायर्ड है, जो आप अभी कर रहे हो प्रेजेंट स्टेट में, जरूरी नहीं है कि वो मानवता के लिए रिक्वायर्ड है या फिर वो आपके लिए भी सही है। यू डोंट नो इट, बस आपको स्टार्टिंग से करियर एक लाइन पकड़ लिया तो यू आर डूइंग इट। आप ये देखो ना कि करना क्या है, जरूरी क्या है, वो करो। यानी सिंपल सा बात है, जो अभी आपके पास अवेलेबिलिटी है, अगर उसमें आप पैशनेट हो गए, अगर उसमें आपने शिद्दत लगा दिया, ईमान लगा दिया,
तो वही काम फलित हो जाएगा। कोई भी दुनिया का काम बांझ नहीं है। आप जिस काम में अपने आप को पिला दोगे ना, वो काम फलित हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरा ये काम बांझ है, ये मेरे को फ्रूट नहीं देता है, अरे भैया वो काम फ्रूट नहीं देता वाला बात नहीं है। हर काम फ्रूट देता है, ये तुमको नहीं दे रहा है फ्रूट, किसी और को फ्रूट दे रहा है। यही काम लोहार में टाटा और मोची में बाटा, कौन नहीं जानता इन्हें। खत्म हो गया बात। Alright, so you need to identify values, align your passion with whatever जो align मतलब passion को align करना, ठीक है, उस काम में जो काम आप करने वाले। जैसे अभी you have this goal 300 crores within 369 days, so align your passion for that कि मेरे को करना ही है। If I don't get visible, who will get me visible, ठीक है, on social media and all, ठीक है। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया कि अपने आप को रिकॉर्ड करो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्पीच व्हाइल यू रिकॉर्ड, इट्स अबाउट योर होल कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा आप समझ लो, ठीक है। जितने बार रिकॉर्ड करते हो, वन लेवल अप, राइट। कल्टिवेट ग्रोथ माइंडसेट एंड देन टीम सपोर्ट। जब पर्पस अलाइन करते हो ना, तब टीम सपोर्ट चाहिए, आप अकेले नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है कि जब आपका वाइब स्ट्रांग होगा नहीं तो लोगों को पैसा देना चाहोगे, लेकिन लोग पैसा लेके आपका काम करेंगे नहीं। नेक्स्ट, पावर ऑफ फोकस। सबसे पहले तो गेट क्लियर एट द पाथ, बी क्लियर अबाउट ये स्टेप्स हैं, ऐसे मैं अपने गोल तक पहुंचने वाला हूँ, ठीक है, लाइक दिस, बिकॉज अल्टीमेटली गोल इज द एंड। आपको जो करना है वो है एक्शन, ठीक है। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द अभी वाला स्टेप। आप ये वाले ब्रेथ को छोड़ करके नेक्स्ट वाला ब्रेथ ले सकते हो क्या कभी? नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे एक स्टेप को बिना किए दूसरे स्टेप पे स्किप कर सकते हो? यू कैन नॉट डू। रिमूव डिस्ट्रैक्शन टू एनहांस योर पावर ऑफ फोकस। पहले तो डिस्ट्रैक्शन रिमूव करो। यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आपको बोर्डम में रहना है, यानी अपने साथ रहना है, तब क्रिएटिव बनते हो आप, ठीक है। टेकिंग ब्रेक, प्रायोरिटाइजिंग, इंपॉर्टेंट टास्क को ऊपर रखो एंड फोकस ऑन दैट। यू कैन यूज विजुअलाइजेशन। प्रैक्टिस रेगुलरली। अगेन फोकस भी प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। आप एक बार में फोकस नहीं करते हो, आप फोकस करते करते ऐसे बन जाते हो कि अब आपको, जैसे एक स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी आपको पता होगी कि वो जब पढ़ रहे थे रोड के लैंप के नीचे, तो बारात गुजर रही थी सामने से। उन्होंने पूछा, एक इंसान ने आके पूछा कि भाई साहब, बारात किस ओर गई, इस गली में गई कि उस गली में? तो वो बोला, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। मतलब इस कदर का फोकस डेवलप हो जाता है। 6, पावर ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना भी एक स्किल है। आप करो, चैलेंज योर असम्पशन, चैलेंज योर पर्सपेक्टिव। देखना आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने लगोगे, आप अपने असम्पशन, अपने पर्सपेक्टिव में इतने सपोर्टिव हो जाते हो कि आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। तो कंफर्मेशन बायस आ जाता है, जो आपको सही लग रहा है वही उतना ही दिख रहा है। नहीं, चैलेंज योर असम्पशन, चैलेंज योर पर्सपेक्टिव, योर परसेप्शन, और भी चारा ही नहीं मिलेगा। यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। प्रैक्टिस डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभी देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है ना, कि आप एक डॉट से बहुत सारे डॉट्स को निकालते हो, मतलब ब्रांचेस निकालते हो। जैसे ये माइंड मैप है ना, एक एक टॉपिक में ये इतने 6 ब्रांचेस निकले, तो इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। एक से शुरू हुआ और डाइवर्ज हो गया, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग करो तो आपको क्या होगा, यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दिस इज समथिंग टू प्रैक्टिस, ठीक है। अभी टेक रिस्क, another thing to think out of the box, and seek out new experiences. So these are the 6 steps to practice enhance your out of the box thinking वाला power. 7th point is power of perseverance. श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा की बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं, पैशनेट एंड ऑल। अभी सबूरी। अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसके लिए पेशेंट रहोगे, उसका क्लैरिटी और मीनिंग होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप हमेशा हर बारी क्लैरिटी रहेगा, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी यू विल नॉट बी एबल टू मूव एनी, कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है। ब्रेक डाउन हार्ड स्टेप्स की अगर चंक्स में बांटोगे तो विन विन रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट के लिए आपके पास और पावर रहेगी, क्योंकि आप पहला पड़ाव जो है वो विन कर चुके हो। तो इसलिए ब्रेक डाउन द हार्ड स्टेप्स, ताकि आप परसीवर कर पाओ। लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। अगेन स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन, क्योंकि पेशेंट रहने का अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड चीज आपके अंदर को अनऑर्गेनाइज करता है। तो अपने सराउंडिंग को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो डिसिप्लिन को लाओ, ठीक है। सेलिब्रेट द विंस। अगर आप सेलिब्रेट नहीं करोगे विंस तो आपको पता ही नहीं चलेगा हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है। तो प्रोग्रेस को चेक करते रहना भी। जैसे आप जब कोई इंसान जब वेट लॉस करता है तो उसके पास एक वेट मेजर का मशीन रहता है। क्यों? क्योंकि व्हाट यू मेजर ग्रोज। जो आप अगर अपना सही वेट पाना चाहते हो तो आप सही वेट तक जाओगे, ठीक है। नाउ पावर ऑफ डीप डाइविंग। अब हाउ टू एनहांस दिस। डीप डाइविंग के लिए सबसे पहली चीज है कि आपके पास स्पेसिफाई करो। अगेन ये क्लैरिटी में आता है, स्पेसिफाई अ नीश / टॉपिक।
डीप डाइविंग के लिए ना आप मल्टीपल चीजों पे डीप डाइव नहीं कर सकते, आपके पास एक ही चीज रहना चाहिए एट अ टाइम। तो स्पेसिफिक एक होना चाहिए टॉपिक जिसके अंदर आप तय करोगे कि इसमें मेरे को डीप डाइव करना है। अभी इसका प्रोसेस क्या है, यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज और फिर सिंथेसाइज। एनालाइज तो आप लोग समझते हो कि डाइवर्ज करना, सिंथेसाइज यानी कन्वर्ज करना, यानी डाइवर्ज करने का मतलब एनालाइज कर रहे हो यानी एक पॉइंट से अलग अलग ब्रांच निकाल रहे हो। कन्वर्ज करना माने कि बहुत सारी चीजें हैं उसको आप एक पॉइंट में समेट रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर पैटर्न्स, यू आर लुकिंग फॉर रिलेशंस, यू आर लुकिंग फॉर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अभी इसके लिए क्या होता है ना, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऊपर ऊपर से शैलो आप नहीं कर पाओगे, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और शेयर योर नॉलेज। आप इसको अकेले नहीं कर सकते, आपको इसको किसी के साथ शेयर करना होगा और वहां से फीडबैक लेना होगा। ठीक है, यानी अकेले का काम नहीं है। ठीक है, डीप डाइविंग बहुत सारे व्यूज लगेंगे। ठीक है, पावर ऑफ प्रेडिक्शन आता है आपका 9th स्किल जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए क्या है, सी प्रेडिक्शन जो है ना, ये प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, अगर डेटा ड्रिवन हुआ तो प्रेडिक्शन सही भी चल जाएगा। डेटा ड्रिवन डिसीजन मींस, अब जैसे फोर्ब्स, जैसे अभी राजेश सर आपने बोला कि ट्रिलियन डॉलर की व्हाटएवर नंबर आई एम मिसिंग, तो उसकी इकोनॉमी होने वाली है, तो ये तो प्रेडिक्शन ही है ना। प्रेडिक्शन कहाँ से आया, बाय सीइंग द डेटा, है ना। तो जब आप डेटा देख के बात करते हो तो आपका प्रेडिक्शन सही जा सकता है। सो डेटा ड्रिवन एनालिसिस, देन मल्टीपल पर्सपेक्टिव चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएट योर प्रेडिक्शन इन प्रैक्टिस। अब आपका अगर प्रेडिक्शन सही निकला तो उसको कैलकुलेट करो और फिर प्रैक्टिस में करोगे। अगर गलत भी निकला तो भी प्रैक्टिस से वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप डिसीजंस फिर अपने ध्यान दोगे कि अच्छा तो ये डिसाइड किया था तो ये गलती हुआ था, तो डिसीजन मेकिंग में आएगा प्रैक्टिस। ठीक है, सो लाइक दिस, लेट मी जस्ट रिकैप द होल थिंग, द 9 स्टफ। सबसे पहला पावर था पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको प्रैक्टिस करने का आई हैव गिवन यू। पावर ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स, अनदर स्किल। पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ पर्पस, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, पावर ऑफ परसीवरेंस, पावर ऑफ डीप डाइविंग एंड पावर ऑफ प्रेडिक्शन। दीज आर द 9 इग्नोर्ड स्किल्स। एंड बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि ये स्किल है, ये प्रैक्टिस से आता है, डेवलप होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मतलब ऐसे ही गिफ्टेड है। नो। तो अगर आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री में अपना व्यवस्था स्थापित करना, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको जेन्युइनिटी, ऑथेंटिसिटी के पास इसके अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है, और वो हर जगह काम में आएगा। जब आप फेसबुक और गूगल ऐड लगाएंगे, जब अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे, हर चीज जब करेंगे ना, जब अपने वेबसाइट का पेज डिजाइन करेंगे, ये जो आपके अंदर में जो संस्कार है ना, वो संस्कार आपके करतूत में दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आप कोई भी काम करने आगे बढ़िए, आपको वर्ल्ड क्लास और वाव फैक्टर के साथ आगे आना होगा, तो आपका विकल्प ही नहीं है। अब बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में आप कंटेंट के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, आपको कंटेक्स्ट चाहिए। आइए फटाफट टाइप करिए आपने क्या सीखा अभी तक, अपने सारे पॉइंट्स, है ना।